दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे मुझे एक सब्सक्राइबर ने अपनी खुद की आपबीती के रूप में भेजा है। हाँ, ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि उनका सच है। ये कहानी है बानगढ़ फोर्ट की, जिसे अक्सर इंडिया का सबसे हॉन्टेड किला कहा जाता है। हमारे सब्सक्राइबर अंकित कुलकर्णी और उनकी दोस्त अंकिता शर्मा दोनों हिस्ट्री और एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ साइट सीइंग और एक्सप्लोरेशन का ट्रिप होगा, मगर आगे जो कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। तो चलिए शुरू कर दे। सर्दियों की सुबह थी। मैं और मेरी दोस्त अंकिता दिल्ली से निकले। हमारा लक्ष्य था हिस्टोरिकल फोर्ट और लोकल लीजेंड्स को अनुभव करना। सड़कें टूटी फूटी थी और जंगल के बीच से गुजरते हुए मन में डर और उत्सुकता दोनों थे। रास्ते में हमें कई बार सुनसान गांव और झाड़ीदार रास्ते देखने मिले। हमने स्थानीय गाइड रघु को हायर किया। वो एक गंभीर और शांत व्यक्ति था, जिसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बताता था कि वो केवल गाइड नहीं बल्कि किले और उसकी कहानियों का गवाह भी है। रघु ने हमें चेतावनी दी, ध्यान रहे, सूर्यास्त के बाद किले में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। कुछ चीजें हैं जो केवल अंधेरे में सक्रिय होती है। हम हंसे, पर मन में हल्की सी बेचैनी थी। जैसे ही हमने मुख्य द्वार पर कदम रखा, हमने देखा दीवारें ऊंची और मजबूत थी, लेकिन समय के साथ टूटी और धुंधली हो चुकी थी। किले के अंदर पत्थर के बड़े बड़े रास्ते और खंडर थे। हवेलियां और छोटे मंदिर चारों ओर फैले हुए थे। रघु हमें नाचनी की हवेली की ओर ले गया। ये हवेली किले की सबसे रहस्यमय इमारत थी। यहाँ कभी दरबार की मुख्य नर्तकी रहती थी, जिसे राजसी कार्यक्रमों और पूजा में आमंत्रित किया जाता था। हवेली की खिड़कियां बड़ी और पत्थरों से बनी थी, लेकिन अब कुछ टूट चुकी थी। दीवारों पर पुराने चित्र और मिट्टी के धब्बे रह गए थे। हवेली की आंतरिक गलियां इतनी संकरी थी कि केवल एक व्यक्ति ही गुजर सकता था, और हर मोड़ पर अंधेरा और ठंडी हवा महसूस होती थी। रघु ने बताया, कहते हैं नाचनी की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। जो कोई रात में यहाँ आता है उसे अजीब अनुभव होते हैं। हम हवेली और आसपास के रास्तों से गुजर रहे थे। सूरज ढलने लगा और किले में हल्की हल्की अंधेरी धुंध फैलने लगी। हवा में अचानक ठंडक और दबाव महसूस हुआ। पत्थरों और जमीन पर के फूल अपने आप हिले। हवेली की खिड़कियों से छायाएं घूमती हुई दिखी। अंकिता ने फुसफुसाया, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सोचा शायद ये केवल लीजेंड्स का साइकोलॉजिकल प्रभाव है। मैं और अंकिता किले के मध्य भाग में फंस गए और रघु अचानक हमारी नजरों से गायब हो गया। हमने उसके नाम को पुकारा, पर जवाब में केवल हवा और खड़क की पत्थरों की गूंज मिली। अंकिता हिचकिचाते हुए बोली, तुमने देखा, अब रघु कहीं नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, शायद वो कहीं छुप गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन किले में आगे बढ़ना आसान नहीं था। हमने कदम बढ़ाए नाचनी की हवेली की ओर। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र और मिट्टी के धब्बे बने थे। हवेली के अंदरूनी गलियारों में अजीब ठंडी हवा चल रही थी। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से देख रहा है। अंकिता ने धीरे से कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ जीवित है। जैसे ही हम हवेली के मुख्य कमरे में पहुंचे, जमीन पर बिखरे पुराने कपड़े, टूटी हुई मूर्तियां और धूल। अचानक कमरे के कोने में एक हल्की परछाई घूमती हुई दिखी। हवा में फुसफुसाहटे, जैसे कोई पुराने राज की बातें दोहरा रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो बाहर निकलते हैं। वैसे भी शाम के बाद अंदर कोई रुकता नहीं। लेकिन जैसे ही हम वापस जाने की कोशिश की, मुख्य द्वार गायब सा लग रहा था और अंधेरे में रास्ते भी कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। किले की दीवारों और हवेली की गलियारों में हमने महसूस किया, कदम रखने पर पत्थर अपने आप हिल रहे थे। कभी कभी ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है, लेकिन पलटते ही कोई नहीं। हवा में फूल और पुराने वस्त्र अपने आप हिल रहे थे। हमने कई बार रघु को पुकारा, पर उसका नाम अब केवल गूंज में बचा था, क्योंकि वही एकमात्र हमारे पास ऐसा आदमी था जो हमें किले के बाहर ले जा सकता था। अंकिता डर के मारे कांप रही थी। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। रात गहराती गई और हवेली में अजीब सा सन्नाटा और हल्की छींक जैसी आवाज फैल गई। भानगढ़ किले का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं रहा। हर दीवार, हर गलियारा,
हर कोना जैसे खुद सांस ले रहा हो। सूरज ढल चुका था और हम अंदर फंस गए थे। रघु कहीं नजर नहीं आया और किले की रहस्यमय शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी थी। हम रघु और बाहर जाने का रास्ते को लगातार ढूंढते रहे। अब करीब रात के 10 बज चुके थे और हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। दीवारों की क्रैक से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। फर्श पर चलने पर पत्थर हल्के से हिल रहे थे, मानो किसी ने हमारी उपस्थिति महसूस की हो। अंकिता बार बार मेरे पीछे देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुमने महसूस किया? लगता है कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने धीरे से कहा, शायद डर है, पर तू घबरा मत, मैं हूं ना। पर शायद मैं भी अंदर से उससे भी ज्यादा डर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने आगे कदम बढ़ाया, गलियारे की दिशा बदलती जा रही थी। कभी दरवाजा गायब लगता, कभी अजीब शैडोज हमारे आसपास घूमती। हल्की हवा के झोंके हमें बार बार महसूस कराते कि कोई हमारे आसपास है। हमने रघु को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज कहीं से नहीं आई। हमने हर कोने में देखा, हर दरवाजा और कॉरिडोर चेक किया, पर रघु कहीं नहीं था और उसका नाम केवल गूंज में बचा था। अंकिता डर के मारे कांप रही थी। वो कहीं नहीं मिल रहा, हमें उसे और ढूंढना चाहिए। मैंने कहा, शायद अब हमें खुद को बचने की कोशिश करनी होगी। लेकिन जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, कुछ शैडोज अचानक हमारे सामने घूम गए। हल्की आवाजें जैसे हमारी सांसों को महसूस कर रही थी। हमने किले के एक तरफ जाने का फैसला किया। शायद बाहर का रास्ता उसी तरफ हो, पर पुराने कॉरिडोर्स और कमरे अब और भी डरावने लग रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता कि दीवारें धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रही है। कभी कभी फ्लोर से हल्की आवाजें आती, मानो कोई हमारी चाल का अनुसरण कर रहा हो। अंकिता ने फुसफुसाया, मुझे लग रहा है कि हर कदम के साथ ही किला हमें टेस्ट कर रहा है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और रघु का गायब होना सिर्फ शुरुआत है। अब रात के करीब 11 बज गए थे, पर अब भी हम ना ही रघु को ढूंढ पाए और ना ही बाहर जाने का रास्ता। किले के पास जंगल था। सूर्यास्त के बाद जानवर भी एक्टिविटी में आ गए थे। दूर से किसी पक्षी की चीख सुनाई दी, लेकिन किले में कहीं कभी कभी छोटे जानवर जैसे कुत्ते या बंदर अचानक हमें देखकर भाग जाते। पर मुझे ये पता नहीं चला कि कुत्ते और बंदर यहाँ कैसे रह सकते हैं, जबकि ये एक हॉन्टेड किला है। अब हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी इंसेंस या जड़ी बूटियां जल रही हो। कभी कभी लगता कि शैडोज और वाइल्ड लाइफ की कंबाइंड प्रेजेंस हमारा मनोबल तोड़ रही है। अंकिता डर के मारे कांप रही थी। उसकी सांसें अनियमित थी। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, पर मनोवैज्ञानिक दबाव असहनीय था। हर कदम पर अजीब आवाजें और शैडो मूवमेंट हमें पैरानॉइड बना रही थी। हमने कई बार रघु को पुकारा, पर उसका कोई पता नहीं चला। अब हमें यह महसूस होने लगा कि किला केवल हमारी हिम्मत और दिमाग के साथ खेल रहा है। कभी कभी कॉरिडोर और रूम्स ऐसा लग रहा था कि हम समय और स्थान के लूप में फंस गए हैं। दीवारें डिस्टॉर्टेड लग रही थी। शैडोज हमारे पीछे घूम रहे थे, लेकिन जब हम पलटे तो कोई नहीं था। हवा में हल्की फुसफुसाहटें थी, जैसे कोई हमें गाइड या मिसलीड कर रहा हो। अंकिता ने धीरे से कहा, हम अकेले नहीं हैं, लगता है कोई हमारे साथ है। मैंने सिर हिलाया। और रघु, शायद वह अब भी हमारे सामने नहीं आएगा। हम शायद अब किले के मध्य भाग में फंसे थे। शैडोज, साउंड्स और अजीब वाइल्ड लाइफ ने सस्पेंस और फियर बढ़ा दिया। रघु कहीं नहीं था। हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। सूर्यास्त के बाद किले की शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। अंकिता ने फुसफुसाया, मुझे डर है अब एक किला हमें बाहर जाने नहीं देगा। भानगढ़ किला अब सिर्फ किला नहीं लग रहा था, यह जीवित लग रहा था। अब रात के 12:07 हुए थे। अंधेरा घना और भारी लग रहा था। हवा ठंडी और जहरीली महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने किले के कमरे में पुराने इंसेंस जला दिए हो। शैडोज डिस्टॉर्टेड हो रहे थे और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि दीवारें हमें घूर रही हो। हर कदम पर पत्थर अपने आप हल्के से हिलते और फ्लोर से हल्की आवाजें आती। अंकिता कांपते हुए मेरे पीछे देख रही थी। उसकी आंखों में स्पष्ट डर था। वो फुसफुसाई, मुझे लगता है कि अब यह किला हमारी रूह तक खेल रहा है। मैंने सिर हिलाया और मैंने धीरे से कहा, और रघु,
जो हमारी आखिरी आस है इस किले से बाहर निकलने की, वो भी नहीं मिल रहा। जैसे ही हम किले में मध्य भाग से आगे बढ़े, कॉरिडोर में अचानक एक हल्की परछाई दिखी जो रघु जैसी लग रही थी। पर जैसे ही हमने करीब जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, वो हवा में घुल गई। उसकी डिस्टॉर्टेड हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। हम डर के मारे दूसरी ओर भाग उठे और जब हम उस शैडो से काफी दूर आए तो राहत की सांस ली। अंकिता के हाथ कांप रहे थे और उसने फुसफुसाया, ये रघु नहीं हो सकता, कोई और है। तभी हमें एहसास हुआ कि हमारी तरफ लगातार शैडोज बढ़ रही थी। हवा में विस्परिंग वॉइस गूंज रही थी और फ्लोर पर फुटप्रिंट्स अपने आप दिखाई दे रहे थे। हम जैसे ही सबसे ऊंचे कमरे में पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। शैडोज ने हमारी आंखों के सामने रघु का रूप ले लिया। उसका चेहरा पेल था, आंखें खाली और मुस्कान एबनॉर्मल थी। रघु की आवाज अब स्पष्ट थी, तुमने मुझे ढूंढा, पर मेरा घर तो यही है। तभी हमने महसूस किया कि वह अब ह्यूमन नहीं था, बल्कि किले की अंधेरी शक्ति में घुला हुआ एक भूत था। कॉरिडोर में हर शैडोज उसकी तरफ इशारा कर रही थी। ऑब्जेक्ट्स जैसे कपड़े, मूर्तियां और पत्थर सभी उसके इशारों पर हिल रहे थे। अंकिता चिल्लाई, ये सच है, रघु भूत है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें इससे बाहर निकलना होगा, जल्दी। किले की शक्ति अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। दीवारें जीवित हो गई, शैडोज लगातार डिस्टॉर्ट हो रही थी। हवाओं में विस्परिंग वॉइसेस अब हमारी पुरानी यादों और फियर्स को दोहरा रही थी। फ्लोर पर ऑब्जेक्ट्स अपने आप मूव कर रहे थे और कॉरिडोर की दीवारें जैसे हमारे चारों तरफ घूम रही थी। हम दौड़ते हुए बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर किले ने हमारा रास्ता बदल दिया। हर मोड़ पर हम वही लौट आते। शैडोज और डिस्टॉर्टेड लाइट्स ने हमारा दिशाबोध पूरी तरह छीन लिया। हवा में अचानक कोल्ड गस्ट आया। सीलिंग से हल्की आवाजें और फुटस्टेप सुनाई दी। कभी कभी कॉरिडोर में सिलोटे दिखाई देते, जो रघु की तरह लगता पर डिसअपियर हो जाता। फ्लोर पर ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे थे और कॉरिडोर में शैडोज डिस्टॉर्टेड हो रही थी। अब रात गहरी हो चुकी थी। शैडोज, विस्पर्स और डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स ने हमें कंप्लीट ट्रैप में डाल दिया था। रघु का भूत सामने था, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते थे। कॉरिडोर और रूम्स अब हमारे डर का हिस्सा बन गए थे। हम समझ गए थे कि भानगढ़ किला केवल खंडर नहीं है, ये एक जीवित एंटिटी है और रघु हमेशा इस एंटिटी का हिस्सा है। हम घबराते हुए अंधेरे में खड़े थे और एक डरावनी सच्चाई ने हमें हिला दिया। रघु सिर्फ गाइड नहीं, बल्कि किले की भूतिया शक्ति का परमानेंट हिस्सा था। अब रात के 3 बज चुके थे और भानगढ़ किले का अंधेरा अब सघन और डरावना लग रहा था। हवा में ठंडी झोंके चल रहे थे। कॉरिडोर में हर साउंड इको कर रही थी और शैडोज डिस्टॉर्टेड होकर कभी कभी रघु जैसी सिलोटे बन जाती थी। मैं और अंकिता अब भी किले में फंसे हुए थे। कॉरिडोर और कमरे खामोश थे, लेकिन वातावरण में ऐसा टेंशन था कि लगता कि किसी ने हमारी सांसें रोक दी हो। हमने धीरे धीरे किले का एग्जिट ढूंढना शुरू किया। कॉरिडोर में पुराने स्टोन्स और डेब्रिस हर कदम पर गिर रहे थे और हवा में फुसफुसाहटें लगातार हमारे कानों में गूंज रही थी। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे से हमारी शैडोज को मैनिपुलेट कर रहा है। अंकिता कांपते हुए फुसफुसाई, मैं अब और नहीं सह सकती, लगता है ये जगह हमें कभी जाने नहीं देगी। मैंने सिर हिलाकर उसे धैर्य रखने के लिए कहा और खुद भी अपने कदम धीमे कर लिए। जैसे ही हम किले की ऊपरी छोर पर पहुंचे, हमें दूर से हल्की रेड और ब्लू फ्लैशिंग लाइट्स दिखाई दी। हमें समझ आया कि पुलिस ने हमारी गुमशुदगी की भनक पा ली थी और रेस्क्यू टीम के साथ किले के पास पहुंच गई थी। हवा में सडन रिलीफ का एहसास हुआ। हमने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ बढ़ रहे थे, पर जिस ओर हमने वो लाइट दिखी थी, हम उस ओर जा रहे थे। हमें कॉरिडोर्स और नैरो स्टेप्स पार करके मेन गेट तक पहुंचने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। शैडोज और डिस्टोर्टेड साउंड्स लगातार पीछा कर रहे थे, पर फ्लैशिंग लाइट्स और सायरन की आवाज़ हमें गाइड कर रही थी। जैसे तैसे हम गेट तक पहुंचे और रेस्क्यू टीम ने हमें पकड़ लिया।
पुलिस ऑफिसर्स ने इमीडिएट टॉर्च लाइट्स ऑन की और पोर्ट के अंदर स्वीप शुरू किया। हम ट्रेम्बलिंग और थके हुए थे, लेकिन सेफ थे। पुलिस ने हमें बाहर निकाला और मेडिकल चेकअप्स के बाद हम दोनों को ठंडी पानी की तरह रिलीफ महसूस हुआ। बाहर आकर मैंने अंकिता को देखा, वो अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। हमने महसूस किया कि किले की अंधेरी शक्ति केवल रात और आइसोलेशन में प्रभाव डालती है। साइकोलॉजिकल हॉरर और सस्पेंस अब भी हमारे मन में एम्बेडेड था, लेकिन रियलिटी और सर्वाइवल ने हमें हिला कर रख दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपके पास भी हो आपकी अपनी आप बीती तो मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां पर आप मुझे वो भेज देना। और आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी और भी सुननी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।